अब 7वें चरण के चुनाव में जो तूफान आ गया है इंडिया अलायंस में, वो 7वें चरण में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए सहित नेस्तनाबूद हो जाएगा। अपने बच्चों की तो फीस दे नहीं पा रहे हैं और उस उज्ज्वला में गैस कैसे भराएंगे 1100 रुपये का? उनकी कमाई क्या है? वो अपने भारतीय संविधान को बचाने के लिए कटिबद्ध है। पहले चरण से लेकर के 6वें तक के चरण में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ हो चुकी है और वो जो 400 के पार की बात कर रही है, 400 के पार की बात नहीं, वो 100 को नीचे आएगी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 6 चरण का मतदान हो चुका है। माहौल लगातार आप देख रहे हैं। 7वें चरण का मतदान 1 जून को होना है। हमारी मौजूदगी गाजीपुर में है और गाजीपुर में आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है, पब्लिक किन मुद्दों पर बात कर रही है। हमारे साथ इस समय प्रदेश अध्यक्ष जी हैं समाजवादी पार्टी के। बात करेंगे, पिछले 6 चरण के मतदान आप लगातार देख रहे थे। भाषा शैली पर क्या कुछ कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी की लगातार भाषा शैली बदलती ही जा रही है। प्रधानमंत्री बेचैन हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बेचैन है, क्योंकि इस समय देश की जनता जो शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, जो सामाजिक न्याय के लिए परेशान है, तरस रहा है, वो अपने भारतीय संविधान को बचाने के लिए कटिबद्ध है। पहले चरण से लेकर के 6वें तक के चरण में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल साफ हो चुकी है और वो जो 400 के पार की बात कर रही है, 400 के पार की बात नहीं, वो 100 को नीचे आएगी। और जनता ने तय कर लिया है, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते हैं कि हमारी तो डबल इंजन की सरकार है। जनता ने तय किया है, पहले हम डबल इंजन के बड़े इंजन पर वार करेंगे। तो पहले और 6वें चरण के चुनाव में बड़ा इंजन इनका पूरी तरह से भ्रष्ट हो गया है और लीक भी हो गया है। अब 7वें चरण के चुनाव में जो तूफान आ गया है इंडिया अलायंस में, वो 7वें चरण में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी एनडीए सहित नेस्तनाबूद हो जाएगा। 4 चरण के मतदान के बाद अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें पूर्ण बहुमत की बात करते हैं। अभी 6 चरण का मतदान हो चुका है। कितनी सीटें अभी देख रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के पास है, और यूपी में कितनी देख रहे हैं? हमारी संपूर्ण सीटें 300 के पार रहेंगी। हाँ, उत्तर प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा तूफान है एकदम। ये चुनाव जनता चुनाव लड़ रही है, किसान लड़ रहा है, नौजवान लड़ रहा है, युवा लड़ रहा है, बेरोजगार लड़ रहा है। इसलिए 80 की 80 सीटें समाजवादी इंडिया अलायंस के खाते में। अभी गाजीपुर में है, गाजीपुर के मूल मुद्दे क्या देख रहे हैं इस समय? गाजीपुर के जितने मूल मुद्दे हैं, हमारे क्षेत्रीय नेता सब हैं और यहाँ से अफजाल अंसारी जी सांसद रहे हैं। सारी समस्याओं का निदान सरकार बनते ही चुटकी में हो जाएगा। भाजपा लगातार टारगेट करती है और सबसे ज़्यादा इसी लोकसभा को टारगेट किया गया। पिछले अगर 10 साल के कार्यकाल की बात की जाए, सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय यही रहा है अगर भारतीय जनता पार्टी खेमे की बात की जाए तो। वो 10 साल के शासनकाल को देख लें। हिटलर की तानाशाही 10 साल नहीं चली, तो इस देश के साथ भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ करेगा, जो लोकतंत्र को ख़त्म करेगा, ओबीसी एससी का आरक्षण ख़त्म कर देगा, ऐसी तानाशाही सरकार अब इस देश में नहीं चलेगी। 2014 में आई थी, 2024 में फिर से समाप्त हो जाएगी, चली जाएगी। बगल की लोकसभा की बात करी जाए, वाराणसी क्यूटो को लेकर के लगातार आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करते रहते हैं। 80 में से 79 सीट्स की लगातार बात किया उन्होंने। एक सीट क्यूटो पर अभी कंफर्म नहीं है, आप 80 में से 80 की बात कर रहे हैं। उस क्यूटो के क्या हाल चाल हैं? आप तो प्रदेश अध्यक्ष है, लगातार घूम रहे हैं। बस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनारस में उतरने दीजिए और उतरने के बाद 79-80 में पंडित हो जाएगा। तो यहाँ पे गाजीपुर की अभी लगातार हम लोग बात कर रहे हैं। मूल मुद्दे अभी आपने नहीं बताया, ग्राउंड स्तर पे आप लगातार उतर रहे होंगे। नेता तो आपके साथ में तमाम बैठे, वो ग्राउंड स्तर पर देखिए बड़ी समस्याएं हैं। एक तो शिक्षा की, शिक्षा का अभाव है। शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है, गांव गरीब गली कूचों में रहने वाले बच्चों के लिए कॉपी पर, किताब पर, पेंसिल पर, रबर पर 18% GST इनका है। आप बताओ ये गरीब लोग कैसे पढ़ेंगे? आप ही अपने परिवार के बच्चों का हाल देखें। इतनी बड़ी बड़ी पढ़ाई हो गई, इतनी महंगी हो गई है। एक प्रोफेसर बनने के लिए एक IAS का बच्चा अगर गांव का तैयारी करना चाहे, IIT का तैयारी करना चाहे, तो सपना नहीं देख पा रहा है, सपना माँ बाप का नहीं सजो पा रहा है।
छोटी मोटी नौकरियों के लाले पड़े हुए हैं। तमाम सारी समस्याएं, जब तक हमारा शिक्षा का स्तर मजबूत नहीं होगा तब तक इस देश की तरक्की नहीं होगी। बिल्कुल। और सेना को लेकर के मैंने गांव में बात की, यहाँ आसपास ग्राउंड की लोग बात कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। पिछले अगर कार्यकाल की बात की जाए तो अभी तक के कुछ वो फैसिलिटीज़ नहीं हो पाई। इंडिया गठबंधन से आप भी हैं, क्या कुछ करने वाले हैं यहाँ पे गाजीपुर की जनता? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे आदरणीय नेताजी अखिलेश यादव जी और इंडिया अलायंस के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी पिछले 2012 से लेकर 2017 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार आपने देखी होगी। इतने बड़े बड़े काम किए गए हैं, इतने स्वास्थ्य केंद्र खोले गए, अस्पताल बनवाए गए हैं। लखनऊ में भी बना, ये अपने 5 साल के शासनकाल में योगी जी उस अस्पताल में डॉक्टर तक नहीं दे पाए। जब डॉक्टर नहीं तो दवाएं कहाँ। और फर्जी तरीके से ये बताते हैं कि हमने इतना मेडिकल कॉलेज खोला, इतना आईआईटी कॉलेज खोला। आप खुद इसको समझ लीजिए कि इनका ना तो कोई आईआईटी कॉलेज है, ना तो इनके मेडिकल कॉलेज हैं, ना तो कुछ हैं। केवल इस शिक्षा को 1 से लेकर के 16 तक की पढ़ाई, कंपटीशन की पढ़ाई इतनी महंगी कर दे रहे हैं कि कोई भी बच्चा वो नौकरियों में न जा पाए। और साथ ही साथ सरकारी संस्थाएं जिसको बहुत सजो करके कांग्रेस ने बनाया था, वो आज उसको मिट्टी में मिला दिया गया है। तो लोग नौकरी कहाँ पाएंगे? 10 साल के शासनकाल में रेलवे में बता दें कोई नौकरी पाया हो, 10 साल के शासन में ये बता दें एयरफोर्स में कोई नौकरी पाया हो, LIC में कोई नौकरी पाया हो। 10 साल के शासन में बड़ी महंगाई दे दिया, जो सिलेंडर 400 का था। और इन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित किया, महिलाएं आकर्षित हुई, हाँ सिलेंडर मिले। अब उनका हाल पूछिए, उनके पास 1100 रुपया है, अपने बच्चों की तो फीस दे नहीं पा रहे हैं, और उस उज्ज्वला में गैस कैसे भराएंगे 1100 रुपये का? उनकी कमाई क्या है? तो उनकी कमाई को मजबूत करने के लिए, उनके बच्चे आगे बढ़ सके, इसलिए इंडिया अलायंस की सरकार जैसे ही बनेगी, एक परिवार में जो एक महिला सबसे बड़ी होगी उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। वो अपना गैस सिलेंडर भी भरा ले और अपने बच्चों को बढ़िया से बढ़िया स्कूल में पढ़ा भी ले। ये व्यवस्था इंडिया अलायंस कर रही है। साथ ही साथ 23 लाख नौजवानों को नौकरी, जो अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके, अपने परिवार का सहारा बन करके अपने बच्चों को पढ़ा सके। और इनका अग्निवीर क्या है? 18 साल की नौकरी 22 साल में खत्म। तो मोदी जी भी कितने साल के हो गए पता कर लीजिए। अब ये तो खुद नहीं जाएंगे, लेकिन जनता इनको खदेड़ रही है। एक आखिरी प्रश्न लूँगा, ठाकुर चौबीसी की बात कर लूँ, खेड़ा गांव की बात कर लूँ, मुजफ्फरनगर से एक हवा चली जिसमें आपने देखा महिपाल सिंह जो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्षत्रिय समाज को कसम दिलाई। 6ठे चरण तक के मतदान तक के लगातार आपने देखा कि क्या कुछ माहौल रहा। यहाँ की अगर बात कर ले या आसपास की लोकसभा की, तो क्षत्रिय समाज में क्या माहौल है इस समय, क्या बात करते हैं आपसे? देखिए, कसम तो दिलाई, कसम तो दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे प्रदेश में क्षत्रिय समाज को शपथ दिलाने के लिए निकले थे। लेकिन आज उनकी रैलियों में, आज आए थे ना, उनकी रैलियों में देख लीजिए कितने ठाकुर थे। विरोध दिख रहा है। हाँ, विरोध दिख रहा है, पूरी तरह से दिख रहा है। बता दिया कि भारतीय संविधान को बचाने के लिए का बेरोजगार ठाकुर में नहीं है बच्चे, ये नौजवान बेटे क्षत्रिय में भी हैं, ब्राह्मण में भी हैं। इसीलिए आदरणीय अध्यक्ष जी ने PDA बनाया है। PDA में पीड़ित लोग हैं, तो पीड़ित लोगों के उत्थान के लिए PDA का गठन है। इंडिया अलायंस उस पर काम करेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगा, जो जैसे जिस प्रकार से जैसी तैयारी करेगा, हर लोगों को सम्मान मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ आप देख रहे थे प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। तमाम सारे मुद्दों पर बात हुई। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।